नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। रायपुर में प्रशासनिक अधिकारियों ने सीएम साय से की भेंट। सीएम साय को दी नववर्ष की शुभकामनाएं। सीएम साय ने अधिकारियों को दी शुभकामनाएं। सीहोर स्थित चिंतामन गणेश मंदिर पहुंचे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल। भगवान गणेश का किया पूजा अर्चना। देशवासियों की खुशहाली की कामना। अयोध्या में 22 जनवरी को भगवान राम का होगा प्राण प्रतिष्ठा। भगवान राम के आगमन की तैयारियां तेज। घर घर में दीपदान का मनाया जाएगा दीपोत्सव। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल का किया दौरा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल का लिया जायजा। मरीजों के स्वास्थ्य की ली जानकारी। जनगणना कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। शिवपुरी में ट्रक और बस चालकों ने किया विरोध प्रदर्शन। केंद्र सरकार से कानून वापस लेने की मांग। रुक करते हैं खबरों की तरफ। आपको बता दें कि रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय से मंत्रालय महानदी भवन स्थित उनके कार्यालय में मुख्य सचिव अमिताभ जैन और पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, पीसीसीएफ श्रीनिवास राव समेत कई पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री साय ने सभी अधिकारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं भी दी और इस मौके पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी सभी अधिकारियों को नववर्ष की बधाई दी और इस मौके पर कई विभागों के सचिव, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और साथ ही विभाग प्रमुख, मंत्रालय के अधिकारी कर्मचारियों ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बिलासपुर स्थित निवास कार्यालय में जनदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उन्हें कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान उनसे मुलाकात करने वालों का लंबा तांता भी लगा रहा और उप मुख्यमंत्री साहब ने भी आपको बता दें कि लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नए साल के उनके सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। साहब ने जनदर्शन से भी छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला बिलासपुर द्वारा प्रकाशित साल 2024 के कैलेंडर और डायरी का विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने नए साल की खुशी में रंगीन गुब्बारे भी आसमान में छोड़े। कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने उप मुख्यमंत्री को भी अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपा है। साहब ने लोगों को इनके निराकरण का भरोसा भी दिलाया है। सीहोर में प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर स्थित है, जो कि विक्रमादित्य काल से इस मंदिर में जो है ये स्थापित है और जहां पर पूरे देश दुनिया के लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल नववर्ष के मौके पर सीहोर दर्शन करने पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ ही देशवासियों की मंगल कामना की है। उनके साथ ही मंत्री गौतम टेटवाल भी सीहोर पहुंचे, उन्होंने भी पूजा अर्चना की है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, तस्वीरें सीहोर की हैं, जहां पर प्रसिद्ध चिंतामन गणेश मंदिर स्थित, जो कि विक्रमादित्य काल से यहां पर मंदिर स्थापित है, जहां पर पूरे देश दुनिया के लोग यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी नववर्ष के मौके पर सीहोर दर्शन करने पहुंचे और जहां पर उन्होंने भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ ही देशवासियों की मंगल कामना की है। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, जहां पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही उनके साथ मंत्री गौतम टेटवाल भी सीहोर पहुंचे हैं। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर के गर्भगृह में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और इसे लेकर पूरे प्रदेश भर में जो तैयारियां हैं वो भी चल रही हैं और इसी कड़ी में कोंडागांव जिले में भी विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन समिति के संयुक्त तत्वाधान में तैयारी भी की जा रही है। उद्घाटन समिति ने आम लोगों से आह्वान किया है कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी अपने घरों में स्वागत स्वरूप दिवाली की तरह दिए जलाएं। नगर को भगवा रंग से ढक दिया जाएगा। आतिशबाजी की भरपूर तैयारी करी जा चुकी है। हर घर में रंगोली मांडने और दीपों की लाइन कतार लगाने, दीपावली जैसा
उत्सव मनाने के लिए तैयारी की जा चुकी है और हर राम भक्त उसके लिए स्वस्फूर्त तैयार है। ये राम जी की कृपा है। 1 जनवरी 2024 को वन मंत्री केदार कश्यप के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में बड़ी संख्या में आम जन पहुंचे हैं। कश्यप को बड़ी संख्या में लोगों ने नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दी और इस दौरान उनसे भेंट करने वाले लोगों और अधिकारियों का भी तांता लगा रहा और वन मंत्री केदार कश्यप ने लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नए साल में उनकी सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। प्रदेश के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विभागीय कामकाज शुरू करने के पहले ही दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने एडवांस्ड कार्डियक इंस्टीट्यूट, क्षेत्रीय कैंसर संस्थान और नेत्र रोग विभाग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। जायसवाल ने एसीआई में आईसीयू का भी निरीक्षण कर वहां पर भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। उन्होंने क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में इलाजरत मरीजों के परिजनों से चर्चा कर इलाज और व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक भी लिया है। देश में हिट एंड रन कानून को लेकर मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले की ड्राइवर यूनियन ने विरोध शुरू कर दिया है, जिससे मालवाहक वाहनों के पहिए थम गए हैं और वहीं ड्राइवरों का भी कहना है कि सरकार इन कानून को जब तक वापस नहीं लेगी तब तक वाहनों के लिए पहिए थमे रहेंगे। वहीं विरोध कर रहे ड्राइवरों का भी कहना है कि इस कानून से ट्रक ड्राइवरों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और ट्रक ड्राइवर की मांग है कि सरकार इस कानून को वापस ले। यदि सरकार कानून वापस नहीं लेगी तो आने वाले समय में और उग्र आंदोलन किया जाएगा। जी सर, जो नए कानून लागू किए गए हैं उनका विरोध किया जा रहा है सर। तो किस तरह से विरोध कर रहे हैं? क्या विरोध सर यही शांतमय तरीके से कर रहे हैं। सारे ड्राइवर अपनी गाड़ियां छोड़ के घर पे आ चुके हैं और गाड़ियां ना चलाने का ही ड्राइवरों को सुझाव दिया जा रहा है। सारे ड्राइवरों को अवेयर किया जा रहा है कि इन कानून के क्या क्या साइड इफेक्ट है आपकी जिंदगी में, उसके लिए अवेयर किया जा रहा है सर। किस तरह से असर होने वाला है इस कानून का आपको? इस कानून का सर असर ऐसे होने वाला है कि एक मजबूरी है सर ड्राइवर की। अगर मान लो कहीं एक्सीडेंट होता है तो ड्राइवर की एक मजबूरी बन चुकी है वहां से भागना। वहां से नहीं भागता तो वो सर भीड़ है जो मार के उसको मार देगी सर। तो अगर नहीं भागता उसकी मजबूरी है सर। और अगर वो भाग गया तो मान लो 10 साल की सजा होगी तो सर वो वैसे ही अगर इतना पैसे वाला ड्राइवर होता तो वो गाड़ी क्यों चलाता। एक मजबूरी है उसकी बेचारे की कि अपने गाड़ी चलानी पड़ रही है उसको। अगर पैसे वाला होता, अगर 10 साल की सजा ही भुगतनी होती तो क्यों गाड़ी चलाएगा। अच्छा, आप जैसे आप मान लो गाड़ी छोड़ दोगे, कानून को रद्द नहीं किया जाता है तो गाड़ी छोड़ दोगे मान लो, तो फिर क्या करोगे आप? स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन करेंगे, बेरोजगारी की मजदूरी कर लेंगे सर। ये सभी के लिए, कोई बंदा ट्रैक्टर चला रहा है, कोई बंदा मोटरसाइकिल है, कोई ऑटो है, तो ये जो कानून है ये सभी पे लागू है। अकेला ये नहीं है कि जो बंदा ट्रक लेके जा रहा है उस पे लागू है। जो बंदा बाइक वाला है, अगर उससे हादसा हो गया, वो भागता है, तो उसको भी देना पड़ेगा और सजा भी होगी उसको और जुर्माना भी देना पड़ेगा। ट्रैक्टर वाले से किसी से कुछ होता है कांड तो उसको भी यही सजा देनी पड़ेगी, पैसा भी देना पड़ेगा उसको। सभी के लिए कानून लागू है। ऐसा क्योंकि केवल ट्रक वाले चालक ही इसका विरोध कर रहे हैं और आप जनता नहीं आ रही? नहीं सर, कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है, सब कर रहे हैं। अभी ऑटो वालों की जो यूनियन है वो भी ऑटो पे स्ट्राइक कर रहे हैं, रोक रहे हैं सबको, तो धीरे धीरे हो रहा है सब। और इस स्थिति में गाड़ी चला भी नहीं पाएगा कोई ड्राइवर। और ड्राइवर क्या, मैं तो ये कहता हूँ कोई ट्रैक्टर वाला किसान भी कोई अगर जाता है, किसी की 1 लाख रुपए की आमदन है, अब वो ट्रैक्टर वाले से मान लो ये नुकसान हो गया, वो तो जीते जी खत्म हो गया ना। यात्री बस चालक, टैक्सी चालक, ऑटो चालक और मालवाहक चालक सहित सभी वाहन चालकों का हड़ताल लगातार जारी है। और साथ ही आपको बता दें कि मोटर व्हीकल एक्ट में हुए संशोधन को लेकर वाहन चालक अपने अपने वाहन को खड़े कर दिया गया है और वाहन चालक सड़क पर उतरकर नए कानून के खिलाफ जमकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। मांगे हैं जैसे व्यक्तिगत में देखो, आज का समय नेट का हो गया है। एक मोटरसाइकिल वाले हमको गाली बक देता है, दारू पीने वाले भी गाली बक देता है, एक कार वाले भी गाली बक देता है रास्ते में चलते चलते। क्या तू साइड नहीं दिया, तू ऐसा है वैसा है, मैं तेरे को देख लूंगा क्या। तो आज के समय सबके पास पैसा हो गया कोरोना काल के बाद से, और इतना सारा ट्रैफिक बढ़ चुका है कि कोई भी अपने घर में दादागिरी रोड में कर लेता है। क्या अब हमको रोज चलना पड़ता है
वैसे मैं बस चलाता हूँ अदर स्टेट। आपकी प्रमुख मांगे हमारी प्रमुख मांगे ये है कि अगर हम एक्सीडेंट हो गया, अगर गाड़ी से छोड़ के भागते हैं तो हमको प्रशासन इतना दोषी ठहराती है, 10 लाख मांगती है और 10 साल का सजा देती, तो मेरे परिवार का क्या होगा है? अगर मैं वहां रहता हूं तो ये पब्लिक मुझे मार डालेगी, उस गांव की, उस बस्ती की, जहां भी हो व्यक्तिगत में। और पैसेंजर साथ नहीं देता, ना हमारे लिए कोई गवाही देने नहीं आता पैसेंजर, उसको अपने मतलब से मतलब रहे, उसको बैठ के पैसा दे के जा रहा है, उसको कोई मतलब नहीं कि ये व्यक्तिगत ये काम किया। हमारी ये मांगे कि जो सरकार ने जो नियम लागू कर रहे हैं ये गलत है। हर कोई ड्राइवर, अगर हर किसी ड्राइवर के पास में इतनी अगर हो तो कोई दूसरी गाड़ी नहीं चलाएगा। वो 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना कहाँ से देगा वो ड्राइवर? तो बस हमारी ये मांगे कि सरकार से कि ऐसा ना हो, ड्राइवरों के साथ में अत्याचार ना हो। और एक इसमें कहा गया है कि अगर कोई एक्सीडेंट अगर होता है तो जिसे एक्सीडेंट हुआ है उसको उठा के तत्काल हॉस्पिटल ले जाया जाए। अगर हम भलाई का जमाना तो ठीक है, लेकिन हम अगर उसको उठाने चाहते हैं, लेकिन वहाँ तो पब्लिक हमको इतना मार देती कि हम उसको उठाने का लायक नहीं रहते हैं। तो इस बीच में हम कैसे उठाएंगे और कैसी सहायता करेंगे उन लोगों की? ये सब चीजें मांगे, ये सब चीजें कानून लागू नहीं होना चाहिए ड्राइवरों के खिलाफ में। ड्राइवर तो एक सारथी होता है, हर किसी को तो जगह से जगह तक पहुंचाने का दम रखता है वो। अगर ड्राइवर बस न चला है तो कोई यात्री अगर अपनी यात्रा कर सकता होगा तो ये शासन बता दे मुझे। ड्राइवर ही रहेगा जिसको जगह से जगह तक हर जगह लेके जाएगा उसको। अगर ड्राइवर चाहे कोई भी ड्राइवर, अभी देखो सभी ड्राइवर ऑपरेटरों से मेरा निवेदन है कि आज तो बैयर क्षेत्र से हम चारों तरफ की बात कर रहे हैं हम। अगर ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां बंद हो जाए तो फिर माल आना जाना कहाँ से होगा? आज विभिन्न मांगों को लेकर बस चालक, टैक्सी चालक, वाहन चालक, ये आज सभी बसों के, टैक्सी के और मालवाहक गाड़ी के ड्राइवर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज हड़ताल पर हैं। इन लोगों की ये मांग है, जब तक के इनकी जो मांगों है उसका समस्या का समाधान ना हो, जब तक के इनकी जो हड़ताल है, इनकी जो लड़ाई है, ये आगे भी जारी रहेगी। साधना न्यूज चैनल से कैमरामैन समीर के साथ देवदत्त थानेसर, बैयर। सिंगरौली अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बैड़न में बसों के पहिए थम जाने से यात्री जो है वो काफी परेशान दिख रहे हैं। सड़क परिवहन के नियम परिवर्तन से नाराज ड्राइवरों ने हड़ताल पर चले जाने से यात्री परेशान दिख रहे हैं। और ये सर आए हैं हम सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में और बंधा से आए हैं सर, अमिलिया कोल माइन से आए हैं सर। बहुत दिक्कत हुआ यहाँ तक आने में। यहाँ आने के बाद पता चल रहा है कि 3 दिन गाड़ी नहीं चलेगी सर। उसके बाद हम लोग अब देखेंगे कोई व्यवस्था हो ढूंढेंगे। हमारी एजेंसी इसलिए जाना है हमको। परेशानी क्या है? यहाँ से गाड़ी नहीं मिल रही है? गाड़ी नहीं मिल रही यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं गाड़ी वाले? बंद रहेगा 3 दिन हड़ताल बता रहे। कब चालू है? अब आगे क्या करना है? जाना है हमको, कहीं व्यवस्था निकालेंगे, कुछ चीज से जाएंगे। हिट एंड रन कानून के खिलाफ प्रदेश भर में ड्राइवरों ने, आपको बता दें कि हड़ताल कर मोर्चा खोल दिया है। हड़ताल के चलते यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया है, जिसका असर यातायात को और साथ ही व्यापार पर साफ दिखाई दे रहा है। और आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ में कन्वर्जन एक बड़ी समस्या है। आपको बता दें कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान प्रदेश में ईसाई मिशनरी ने बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन कन्वर्जन की घटनाएं घटित हुई थी, लेकिन अब लोग जो हैं वो तेजी से अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में लोगों ने वापस सनातन धर्म में घर वापसी कर ली है। और ताजा मामला सरगुजा संभाग के अंबिकापुर जिले में 28 परिवारों के 40 लोगों ने एक साथ घर वापसी की है। इस बात की जानकारी देते हुए प्रदेश बीजेपी महामंत्री प्रबल प्रताप जुदेव ने सनातन धर्म में वापस घर वापसी करने वालों के पैर पखारकर उनका हिंदू धर्म में स्वागत किया है। अंबिकापुर में महर्षि दयानंद जी के 200 जन्म जयंती के उत्सव अवसर पर विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन हुआ। आर्य समाज के तत्वाधान में धर्म जागरण समन्वय विभाग का योगदान रहा और इस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ के बाद
28 परिवारों की जो अपने सनातन पूर्वजों से भटके बिछड़े किसी भी कारण उनकी ससम्मान पांव पखार करके गंगा जल से पुनः घर वापसी हुई और वो अपने सनातनी पूर्वजों से जुड़े और यह राष्ट्र निर्माण का काम अनवरत चलता रहेगा जब तक कि आखिरी धर्मांतरित व्यक्ति पुनः अपने महान सनातनी पूर्वजों से नहीं जुड़ता। नारायणपुर अबूझ मांड के आंदोलनरत आदिवासियों ने पत्थलगड़ी का आपको बता दें कि चौथा वर्षगांठ मनाया। नारायणपुर जिले के अबूझ मांड के सैकड़ों आदिवासी ग्रामीणों ने नए साल के पहले दिन आंदोलनरत आदिवासियों ने पत्थलगड़ी का चौथा वर्षगांठ मनाया, जिसमें अबूझ मांड के अलग अलग जगहों में पिछले एक साल से 5 सूत्री मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और ये सभी आंदोलनरत 40 परगना के ग्रामीण अपनी पारंपरिक वेशभूषा और परंपरागत हथियार के साथ ग्राम बेजा के बंगलापारा में एकत्रित होकर पत्थलगड़ी का चौथवा वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया और इस दिन का आपको बता दें कि मुख्य उद्देश्य पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले आदिवासियों का अस्तित्व दुनिया के सामने रखना है और उनके अधिकारियों को जो अधिकार हैं उनको बढ़ाना है। की आजादी के बाद अपने अपने क्षेत्र जो अंग्रेज जाने के बाद जो मांग करते हुए अपना हक अधिकार को बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे, इसी उड़ीसा पैरामिलिट्री फोर्स जो आदिवासियों को 13,000 आदिवासियों को नरसंहार किया गया है, इसीलिए हम और आज भी हक अधिकार लड़ते हुए शहीद होते जा रहे हैं। काले के दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंबिकापुर के प्रतीक्षा बस स्टैंड में उस समय अफरा तफरी मच गई जब रायगढ़ से अंबिकापुर आने वाली अंबिका बस प्रतीक्षा बस स्टैंड पहुंचे और सभी सवारी उतरने लगे और सभी के उतर के जाने के बाद में एक स्लीपर में और सामने से दूसरे स्लीपर पर युवक को उतरने के लिए उठाने को बहुत कोशिश की गई, लेकिन उसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं थी। उसके बाद में इसकी सूचना प्रतीक्षा बस स्टैंड स्थित पुलिस सहायता केंद्र को दी गई। पुलिस के आने के बाद में शव का पंचनामा कर मेडिकल कॉलेज के लिए अस्पताल भेजा गया और प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि ये युवक रायगढ़ से बस पर सवार हुआ था जो अंबिकापुर तक की टिकट भी लिया था और रास्ते में चाय पानी या फिर बाथरूम के लिए भी अपने स्लीपर से नहीं उतरा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राम वन गमन परिपथ में भगवान राम की लगभग 25 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित की गई, जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और आपको बता दें कि नए साल में यहां पर पर्यटकों का हुजूम उमड़ा है, जो प्रभु राम के दर्शन कर अपने नए साल की शुरुआत की है। फर्स्ट बार आए हैं। ये जगह आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। यहाँ क्या क्या देखने को मिला? उधर ऊपर में गए थे, राम लक्ष्मण जानकी का मंदिर देखे, है ना, जंगल ऊपर, फिर यहाँ आए हैं, फिर रामचंद्र जी का मूर्ति देख रहे हैं। तो अच्छा जगह लगा आपको? बढ़िया, अच्छा लगा। राम वन गमन पर्यटन परिपथ है जो मेन पार्ट में है, वो भी ऐसी सेम है। पर्यटन स्थल में तो फर्स्ट बार अभी आया हूँ, घूमने दिख रहा हूँ। बाकी ऊपर राम मंदिर काफी कुछ अच्छा है और आज के दिन नया साल का फर्स्ट दिन है, इसे अपन दर्शन करके शुरुआत करने का लोग भी आ रहे हैं जी। उसी सिलसिले में हम भी आए थे भगवान का दर्शन करके नया दिन नया साल का शुरुआत करने के लिए। सीहोर जिले के थाना भैरुंदा में आपको बता दें कि पदस्थ हेड कांस्टेबल की गुंडागर्दी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो वायरल होने के बाद में सीहोर एसपी ने उक्त पुलिसकर्मियों पर निलंबन की कार्रवाई भी की है और सरेआम गुंडागर्दी करने वाला ये हेड कांस्टेबल पवन वाडिया भैरुंदा थाना में पदस्थ था, जिनका दुकानदारों के साथ मारपीट करते वीडियो भी सामने आया। और साथ ही आपको बता दें कि दुकानदारों ने कहा कि हेड कांस्टेबल पवन ने शराब के नशे में 31 दिसंबर की रात को 11 बजे लगभग 10 से 15 लोगों के साथ डंडों से मारपीट की। हालांकि उक्त मामला संज्ञान में आने के बाद में सीहोर एसपी मयंक अवस्थी ने हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया, लेकिन पीड़ित दुकानदार उक्त पूरे मामले पर हेड कांस्टेबल पवन और उसके साथ ही ड्राइवर पर आपराधिक जो केस है वो दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। उक्त पूरे मामले पर पुलिस ने आलाधिकारी ने मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं।
केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में वाहनों के ड्राइवरों की हड़ताल से संभाग मुख्यालय अंबिकापुर शहर सहित पूरे संभाग में चक्का जाम की स्थिति बन गई है। सुबह से ही ड्राइवरों ने बस, ट्रक सहित अन्य वाहनों को चौक चौराहों और पेट्रोल पंपों पर अपनी वाहन खड़ी कर दी और हड़ताल में शामिल भी हुए हैं। और आपको बता दें कि बसों के पहिए थम जाने से लोगों को यातायात में तमाम दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। काला कानून लेके आया है ये ड्राइवरों के खिलाफ, और ड्राइवरों को 10 साल का सजा और ये जो जुर्माना बैठाया गया है, इसके कारण हम लोग हड़ताल में हैं और हड़ताल करेंगे। हम लोग कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे और सरकार के कानून को बहिष्कार करते हैं। यात्रियों को बहुत सारी समस्याएं हैं और परेशानी है। यात्रियों को सिर्फ एक दिन के लिए परेशानी है। हमारा घर परिवार इतने यात्रियों का हम लोग सेवा करते हैं और सेवा भाव से कार्य करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। हम लोगों के लिए जो कानून सरकार ने लाया है, और इस तरह से तो हमारा घर परिवार तो बर्बाद हो जाएगा। हम लोग तो जिंदगी भर जेल में सड़ जाएंगे, 10,000 5,000 की नौकरी करने वाले व्यक्ति। इसीलिए सरकार के इस काला कानून को हम लोग बहिष्कार करते हैं। आज हम लोग को मजबूरी चौक चौराहे में उतरना पड़ा है, रोड में उतरना पड़ा है, क्योंकि आज प्रशासन ने जो भी नियम निकाला है वो सरासर गलत निकाला है और पूरे ड्राइवरों के पेट में लात मारने वाली बात है। छोटे तबदारे के लोग होते हैं, ऑटो वाले ड्राइवर सब, है ना। ड्राइवरों के पास इतना पैसा नहीं है जो 10 लाख रुपए दे। और कोई भी पहला चीज ये है कि कोई ड्राइवर जानबूझ के कहीं किसी का एक्सीडेंट नहीं करता है, किसी को मारना नहीं चाहता, अचानक ही होता है। आज ड्राइवर अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए रोड में उतरा है, तो उसके लिए इतने सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं और इसके लिए पूरे चीज हम विरोध करते हैं। आज ट्रक की जो चालक है उनके द्वारा चक्का जाम किया गया है। उनका कॉन्सर्न ये है कि जो हिट एंड रन के मामलों में उनके हिसाब से एक कानून में बदलाव किया गया है जो इनके विरुद्ध है। इनके हिसाब उदयपुर में महात्मा अपर्णा बाई के मार्गदर्शन में आपको बता दें कि 9 वर्ष के अवसर पर शिव मंदिर से बस स्टैंड तक सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें कनमुंडा शाखा समिति और मानव सेवा दल के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक नई सोच के आधार पर नए साल का स्वागत भी किया। और इस दौरान समिति स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने की एक कवायद भी शामिल रहा। केंद्र सरकार के बनाए गए वर्तमान कानून हिट एंड रन केस के मामले में पूरे प्रदेश में ड्राइवर संगठनों और ट्रक मालिकों ने चक्का जाम किया है। उसका असर अब आदिवासी बहुल झाबुआ जिले में भी देखने को मिल रहा। झाबुआ जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे रोड पर चक्का जाम कर दिया गया और जो सीधा गुजरात और राजस्थान राज्य की सड़कें जोड़ता है। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा। और वहीं ड्राइवर संगठनों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कानून हम गरीब ड्राइवर को बड़ा परेशान करने वाला है। वहीं ड्राइवर संगठनों ने ये भी कहा कि सरकार इस कानून में संशोधन लाए। ड्राइवर संगठनों ने केंद्र सरकार के बनाए गए कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की है। है कि हमारे ड्राइवरों के लिए एक काला कानून जो सरकार ने निकाला है, जो कि 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना। तो इसमें अब हम 300 रुपए की मजदूरी करते हैं तो वहाँ हम 10 साल की सजा भुगतेंगे। हमारा परिवार 20 बच्चे भूखे मर जाएंगे और 7 लाख का जुर्माना। हम जमीन जायदाद भी नहीं है इतनी, तो हम बेच के सरकार को भर देंगे। इसके साथ हमको नौकरी ड्राइवरिंग करनी छोड़ देनी पड़ेगी। तो पहले उसमें क्या प्रावधान थे इसे? पहले जो शायद 2000 का जुर्माना था वो पहले वाला नियम सही था। जो अभी नया नियम लागू कर रहे हैं अमित शाह जी वो गलत है। हमारे लिए वो खतरे की घंटी है, क्योंकि हम अगर एक्सीडेंट तो रोड पे चलते तो होना ही एक्सीडेंट। वो तो जायदाद है कि रोड पे चलेगी। अगर हम सही गाड़ी चला रहे, हम तो ड्राइवर जहाँ तक है बचाने की कोशिश करता है, ना कि जानबूझ के एक्सीडेंट करता है। वो आगे सामने वाला पी के कोई आ गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं रहती है। तो उसमें हम अगर वहाँ रुक जाएंगे, सरकार बोल रही है उसको हॉस्पिटल ले जाना है, हॉस्पिटल कैसे ले जाएंगे? वहाँ पब्लिक कोई चेहरा पहचान वाला थोड़ी होता है। पब्लिक मार देती है, कोई लठ मार दे, कोई पत्थर मारती है, ड्राइवर की मार देंगे तो हम जान बचाएंगे या फिर उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे? अभी हम मान लेते हैं पूरा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, और यहाँ के जितने भी जो लोग ये जो ड्राइवर है ये आदिवासी है, तो इसमें क्या आदिवासियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और क्या वास्तविक में इसका नुकसान हो रहा है? प्रभाव पड़ेगा। हमारे आदिवासी क्षेत्र से सभी जो भी ड्राइवर है सब मजदूरी, बहुत सारे ड्राइवर मजदूरी करके घर चला रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।
दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती। भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप